और साधारण से गांव में जहां कच्चे रास्ते थे, नीम का एक पुराना पेड़ था और पास ही कुछ टूटे फूटे घर। इसी गांव में रहता था रोहित। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन चेहरे पर मासूमियत से ज्यादा जिम्मेदारियों की थकान थी। रोहित कभी सपने देखने वाला बच्चा था, लेकिन पिछले 3 सालों में जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया था। पहले उसके पिता एक हादसे में चल बसे और कुछ महीनों बाद मां भी लंबी बीमारी से हार गई। गांव वालों ने शुरू में थोड़ी हमदर्दी दिखाई, लेकिन समय के साथ एक अनाथ लड़का उनके लिए बोझ बन गया। धीरे धीरे लोग उससे बचने लगे, मानो गरीबी और बदकिस्मती छू जाने से फैलती हो। रोहित अब अकेला था, पूरी तरह अकेला। संघर्ष की शुरुआत पेट की आग उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन वह गांव के लालचंद साहूकार के पास गया, जिसकी आटा चक्की और छोटी दुकान थी। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, कोई काम दे दीजिए। झाड़ू पोंछा, बोझ उठाना, कुछ भी। लालचंद ने ऊपर से नीचे देखा और बोला, ठीक है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में रोहित से दुकान साफ करवाई जाती, बोरियां उठवाई जाती और दिन में कई बार चाय लाने भेजा जाता। रोहित चुपचाप सब करता रहा, क्योंकि चुप रहना ही उसकी मजबूरी थी। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया और पैसे वही के वही। जरा सी गलती पर डांट, कभी कभी गालियां भी। रोहित रात को अपने टूटे से घर में बैठकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यही खत्म हो जाएगी? झूठा इल्जाम। एक दिन दुकान में पैसे कम निकले। लालचंद आगबबूला हो गया। तूने चोरी की है। उसने रोहित पर उंगली उठा दी। रोहित घबरा गया। नहीं चाचा, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन कौन सुनता? निकल यहां से, तेरे जैसे गद्दारों को मैं नहीं रखता। वही शब्द, गद्दार। रोहित की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान खामोश। उस रात उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। शहर की ठोकरें। अगली सुबह एक छोटी सी पोटली और कुछ सिक्कों के साथ वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर बड़ा था और बेरहम भी। कहीं काम नहीं, कहीं उम्र का बहाना, तो कहीं पहचान की कमी। कई रातें उसने बस स्टैंड और मंदिर के बाहर बिताई। एक दिन भूख से बेहाल वह एक सब्जी मंडी पहुंचा। वहां मजदूरों को दैनिक मजदूरी मिल रही थी। उसने ठेकेदार से कहा, भैया, काम दे दो, रोज के पैसे चाहिए। काम बहुत भारी था, टोकरियां उठाना, ट्रक भरना। लेकिन रोहित ने दांत भींचकर मेहनत की। शाम को उसे मिले 250 रुपए। उसने उन पैसों को हाथ में लेकर सोचा, ये सिर्फ पैसे नहीं, ये मेरी आजादी है। नई सोच। कुछ दिनों बाद रोहित ने देखा, एक बूढ़ा आदमी मंडी के बाहर नींबू पानी बेच रहा है। लोग लाइन में खड़े थे। रोहित के दिमाग में ख्याल आया, मैं भी तो ये कर सकता हूं। उसे कोई मालिक नहीं चाहिए, कोई इल्जाम लगाने वाला नहीं चाहिए, बस अपनी मेहनत। खुद का काम। उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक ठेला, डिब्बे, नींबू, चीनी और नमक खरीदा। पहले दिन डर था, लेकिन उम्मीद भी। उसने आवाज लगाई, ठंडा ठंडा नींबू पानी। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर भीड़। उसका नींबू पानी सिर्फ स्वाद में नहीं, ईमानदारी में अलग था। कामयाबी की राह। कुछ महीनों में रोहित ने मंडी के बाहर अपनी पहचान बना ली। फिर उसने ठेले के साथ एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। आज वही लड़का जो कभी गद्दार कहलाया था, अब लोगों के लिए ईमानदारी की मिसाल था। उसने एक और जरूरतमंद लड़के को काम दिया और हमेशा कहा, मेहनत कर, डर मत और किसी के भरोसे मत रह। कहानी की सीख दोस्तों, रोहित की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर दुनिया आप पर भरोसा न करे तो खुद पर भरोसा रखो। अगर लोग आपको गिराना चाहे तो अपने दम पर खड़े हो जाओ।